एक अलग प्रकार का जैन धर्म पालने की कोशिश कर रहे हैं। जैनों में शुभ क्रिया और स्वाध्याय का चलन ही अधिक है। ईश्वर संवेदन जैसी बात प्राय जैनों में नहीं मिलती है। स्वाध्याय के नाम पर अप्रयोजन बोध स्वाध्याय भी बहुत होता है। देवों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन, नारकियों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन, जबकि कोई देवों से नारकियों से हमारा वास्ता पड़ता नहीं है। तो भी कितने प्रकार के देव होते हैं, कितने प्रकार के नारकी होते हैं, उन सबका बहुत विस्तार से वर्णन है। शुभ क्रियाएं भी बहुत विस्तार वाली हैं, जिनका कोई स्वसंवेदन से कोई निकट का नाता नहीं होता है। हमारे धर्म के साथ उसका कोई निकट का नाता नहीं बनता है। सब में बहिर्मुखी रहते हैं। कोई स्वसंवेदन का रस भी पैदा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाहर है तो भीतर नहीं हो सकते। सब क्रियाएं, सब स्वाध्याय सब बाहर रहने वाला मामला है। स्वाध्याय में कोई अवसर होता है कि उसमें स्वसंवेदन की प्रेरणा मिले, वह भी आजकल मिसिंग है, क्योंकि ज्ञान को महत्व दिया जाता है और स्वसंवेदन ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान में हम पर पदार्थों को जानते हैं, उसमें भी उद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण, तो स्पर्श भी अनेक प्रकार का, रस भी अनेक प्रकार का, गंध भी अनेक प्रकार के, शब्द भी उनके वर्ण भी अनेक प्रकार का, और फिर भाषा वगैरह से आवाज होती है। आग वगैरह से तुमने देखा ही कि स्पर्श रसगंध वर्ण देखा जाता है अनेक प्रकार का। मनोवर्गना से हम तो विचार करते हैं उसके निमित्त से, लेकिन मनोवर्गना स्वतंत्र भी कार्य करती है। धर्म आकाश काल का वर्णन तो निमित्त रूप से दिखाई पड़ता है, उनका खुद का कार्य मालूम नहीं पड़ता है। अभी मनोवर्गना का कार्य भी दिखाई देने लगा है कि आपका मोबाइल का जो चैट है उसमें तो कितना वो विचार करके आपको उत्तर देता है। मनुष्य किसी सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह विचार कर रहा है, तत्काल ही किसी विषय के बारे में ऐसे बात कर सकते आप व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और वो ज्ञान का भंडार है, तो कहीं से भी कोई प्रश्न पूछो उसका जवाब देता है। और आप जो भी लिखते हो बताते हो फट से उसको जान लेता है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हो फट से जान लेता है। हमको जिस काम को जानने में वर्षों लगाए वो तो अलग से अपने जान लेता है। और अपना डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसर बहुत फास्ट हो गए हैं, तो और समय आगे कम लगने वाला है। बहुत विस्तार वाली जानकारी वो अलग झपकने में निकाल लेता है। तो कोई घटना तो काम करती है। जो अपने दिखाई पड़ते हैं लकड़ी पत्थर सोना चांदी है तो सब काम नहीं कर सकते हैं। कोई जल है अग्नि है वायु है तो काम नहीं कर सकते हैं। कोई अलग उद्गल है। तो एक कार्बन वगैरह जो अनेक प्रकार के शरीर बनाती है, उसके निमित्त से हम ज्ञान क्रिया की प्रवृत्ति कर पाते हैं, वो भी दिखाई नहीं पड़ती है। कार्बन वगैरह मनो वगैरह भाषा वगैरह तेजस वगैरह भी है। तो तेज वगैरह तो चलो शरीर में तेज को पैदा करते, इससे ज्यादा हमारा कोई व्यवहार नहीं बनता। इतना है शरीर में किसी कांति अधिक होती है, किसी कांति कम होती है। किसी का शरीर कांतिवान होता है, उससे प्रभाव पड़ता है उसमें। कांतिवान नहीं हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कांति कम ज्यादा तो जीवन में पाई जाती है। तो पीछे काम कर रहा कोई, जो हमको स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु इतना ही पुद्गल नहीं है।
इसके अलावा भी पुर्तगाल का बहुत-बहुत विस्तार है, जिसके साथ हम किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, फँसे रहते हैं और अपने सुख स्वभाव से युक्त नहीं हो पाते। धर्म का प्रयोजन तो यही होता है कि इन पुर्तगाल के जो अनेक रूप हैं, उससे हम विमुख रहें। एक बार जान लिया कि आसार है, उसके निमित्त से कदाचित वैश्विक सुख हो सकता है, कुछ दुःख की निवृत्ति हो सकती है, लेकिन पारमार्थिक सुख नहीं मिल सकता है, जो कि हमें चाहिए, स्वाधीन सुख, अपना सुख। पर बहिर्मुख रहे तो नाना प्रकार की पुद्गल वर्णनाओं से हमारा संबंध बनेगा और उससे बहिर्मुखता बढ़ेगी, दुःख बढ़ेगा, संसार दीर्घ काल का होगा, मिटने का नाम ही नहीं लेगा। अनंत काल तो हो गया, हम पुद्गल से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। पुद्गल अनेक प्रकार के अचंभा उत्पन्न करने वाले काम करता है, वो उसमें उलझे रहते हैं, अनेक रूप बनाता है। वो उसका बंद स्वभाव ही है। उसके साथ बनकर हम भी वैसे ही कुछ हो रहे हैं। इतनी शक्ति पुद्गल शक्ति तो हमको नहीं मिल रही है, फिर भी मिल रही है। हमको तो बस नमूने जैसी मिल जाती है उसके सामने। नहीं तो अणु भर पुद्गल की ये शक्ति मिलती है। अणु भर वो मण भर ही नहीं, उसको टनों भर उसके पास है। या अनुक्रिया की शक्ति हमारे पास अणु भर, उसके बाद टनों भर है। हम तो उसी का अहंकार करते हैं। स्वरूप का अहंकार नहीं होता, विभाव का अहंकार होता है, क्योंकि विभाव किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो उसमें अहंकार पैदा होता है। स्वभाव सबके पास ही होता है और वो पर सापेक्ष नहीं होता है, इसलिए उसका अहंकार नहीं होता है। विभाव पर सापेक्ष होता है, उसका अहंकार होता है। हम अपने आप को कैसे पुद्गल से मुक्त करें? बंधन से मुक्त होने के लिए पर के जानने से मुक्त होना पड़ेगा। सीधे बंधन को से मुक्त नहीं, उस डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। ये 2 पदार्थों का 2 चीज़ें जुड़ी हुई हो तो हम ताकत के बल पदार्थ अलग कर लें, पर यहाँ ऐसा मामला नहीं है। जीव पुद्गल का जो बंधन है, वो कुछ ताकत से अलग नहीं हो सकता है। बाहर के पदार्थ ताकत से कदाच अलग कर लेते हैं, पर यहाँ ताकत नहीं काम करेगी। यहाँ कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, पुद्गल और जीव को अलग करने का। उसका विधि-विधान अलग है और विधि-विधान ये है कि हम पुद्गल के रूप में आकर्षित-विकर्षित नहीं हो, पुद्गल को विषय नहीं बनाएँ। आकर्षित-विकर्षित तो बाद की बात है, विषय नहीं बनाएँ। एक ही रास्ता है कि पुद्गल को विषय नहीं बनाएँ। तो फिर हम बहिर्मुख नहीं होंगे, अपने में होंगे तो वीतराग होंगे, क्योंकि स्वयं राग का निमित्त नहीं होता है, निमित्त तो दूसरा होता है। स्वयं तो अपने स्वभाव से सुख का अनुभव करता है, बाकी सब जितने भी परिणाम हैं, वो नैमित्तिक है, पुद्गल के संबंध से होते हैं और वो सुख स्वरूप नहीं है। पराधीन भाव सुख सुख नहीं देते और स्वाधीन भाव स्वयं ही सुख ही है, तो उसके सुख देने में तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, स्वभाव ही सुख अपना तो अपने से युक्त हो, प्रति समय पुद्गल के व्यामोह में नहीं पड़े, पुद्गल को धन नहीं माने, सुख का कारण नहीं माने, अपितु अनर्थ का कारण माने। आवश्यकता परिमाण तो धन चाहिए, उससे अधिक धन नहीं। घर में उतना ही सामान रखें जितनी आवश्यकता हो। कल की चिंता में बहुत धन इकट्ठा नहीं करें, क्योंकि कल नहीं भोगा जाता है, भोगा आज ही जाता है। कल के संयोग हमारे हाथ में नहीं होते, मान लेते हैं कि हमारे हाथ में है। देखते हैं कि संचित धन संचित धन पल भर में निकल जाता है हाथ से। कोई नुकसान का कारण बन सकता है और वो धन चला जाता है। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। एक सुख को संचित करें तो वो स्थायी रह सकता है। सुख को पैदा करें और तो सुख पूर्ण होगा, फिर स्थायी होगा। धन तो कोई स्थायी नहीं होता, संपत्ति, परिवार स्थायी नहीं होता है।
केवल अपना स्वास्थ्य का सुख है वो स्थायी हो सकता है और उसको पाने के लिए भिन्न साधनों की आवश्यकता भी नहीं होती है। स्वाधीनता से स्वाधीनता मिलती है। जो हम कर रहे हैं वही एक उत्तम कार्य है। वही धर्म का स्वरूप है। उसके लिए कोई मंदिर तीर्थ नहीं जाना पड़ता है। कोई अरे वास्तव में गुरु के पास भी नहीं जाना पड़ता है। अपने कोई देव गुरु शास्त्र तीर्थ मानकर अपने में रहना होता है। वहाँ पर के साथ संबंध नहीं बनता है। हम संबंध नहीं बनाते हैं बाहर के पुत्र के साथ, तो फिर भीतर का पुत्र कर्म भी हमारे साथ नहीं रहता है। वो तब तक ही रहता है जब तक हम बाहर के पुत्र के साथ संबंध बनाते हैं। बाहर के पुत्र के साथ संबंध नहीं बनाते हैं तो अंतरंग कर्म का संबंध भी नहीं बनता है। और संबंध नहीं बनता है तो हमारा स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेते हैं। कर्म पद्धति कोई परिणाम नहीं रहता है, ना आकार रहता है, ना भाव रहता है। नैमित्तिक भाव निमित्त के मिटने पर नहीं रहते। इतने से बात समझ में। निमित्त तो चला गया, नैमित्तिक भाव रह गया, तो फिर ऐसा ही होगा कि मोह कर्म को उद्देश्य चला गया, राग रह गया। कर्म तो चला गया, संसार अवस्था रह गई। ये तो नहीं हो सकता है। तो कर्म के संबंध से ही सारा संसार और कर्म का संबंध इंद्रिय ज्ञान के आश्रित है। तो इंद्रिय ज्ञान से संसार का हेतु बना है, दुख का हेतु बना है। पराधीनता से हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं। नाम इंद्रिय ज्ञान है, कोई इंद्रियों के सहाय से होता है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और प्रकार से ज्ञान होता नहीं है। हमको तो नहीं होता, भगवान को होता है। तो भगवान को देखा किसने जो भगवान को माने। कदाचित स्वानुभूति हमारे को हो तो हम अपना को तो एक अच्छे पदार्थ के रूप में देख सकते हैं। हम अपने को सुख के अनुभव रूप में तो जान लेते हैं कोई अच्छा पदार्थ है और वह मेरे लिए मैं ही हूँ। दूसरे पदार्थ की अच्छाई हमारे अनुभव में नहीं आ सकती। उनका अच्छाई होना हमारे लिए कोई पुण्य पैदा नहीं करता है। हम स्वयं में घर को नहीं देखते और अपने विस्तार में रहते हैं तो बहिर्मुख नहीं होते हैं। तो ये तो विस्तार में तब रहता है जब विस्तार में रहने को अच्छा माने। लोग तो विस्तार में रहने को जानते ही नहीं है, तो रहने की बात तो कहाँ से है। अपने विस्तार में रहना ये धर्म का स्वरूप है। इसमें इंद्रियों का काम नहीं होता है। जीव का स्वरूप ही है कि अपने विस्तार में रहे। इंद्रिया पा करके पागल होता है, नहीं तो वो अपने विस्तार में रहता है। एक इंद्रिया पाने से ही सब काम बिगड़ जाता है। संसार की रचना इंद्रिय ज्ञान से होती है, इंद्रियों से होती है। इंद्रिया तो मिलती है, संसार में रहेंगे तो हम उसका उपयोग भी करेंगे। उपयोग करेंगे संसार में मिलेंगे भी। तो क्या करना है कि इंद्रिया कर्म देता है, हम उसका तिरस्कार करें। अपना तिरस्कार नहीं करना, भूतकाल के इंद्रियों का तिरस्कार करना। तो नष्ट करने की बात नहीं है। हमने जान ही लिया कि भूतगल सुख स्वभावी में है, तो उसके रूप को जो अनेक प्रकार का जानना ही नहीं है, उपयोग में नहीं लेना। हम सुख स्वभावी है तो अपनी मूर्त को उपयोग में लेना, माने उसमें रहना है, वो इसका उपयोग में लेना है। हमको सुख का अनुभव होता है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। अब ये काम कब करना है? सुबह सुबह करना है, रात में करना है कि 24 घंटे करना है? ठीक है भाई, अभी जीवन भोजन के आश्रित रहता है, वस्त्र के आश्रित रहता है, मकान के आश्रित रहता है, रोटी कपड़ा मकान सभी को जानते हैं, इनकी आवश्यकता रहती है। तो उसमें परिकर परिमाण करें। सीमित मात्रा में जितनी आवश्यकता है अल्पकाल के लिए, आगे की व्यवस्था आगे होगी। पूरे 100 साल का व्यवस्था नहीं करनी।
कम से कम पदार्थ रख करके ही हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। महाव्रत होता है, फिर भी कुछ पदार्थ तो उसको भी रखना पड़ता है, पीछे कमजोर तो उसको भी रखना पड़ती है। तीर्थंकर को नहीं रखना पड़े। अभी तो हम मुनि के स्वरूप को पहचान लेते हैं कि पीछे कमंडलो हाथ में है। तीर्थंकर के हाथ में तो पीछे भी नहीं है, कमंडल भी नहीं। मुनि अवस्था में, बाद में तो प्रातिहार्य होते हैं, कई सारी बातें हम करते हैं तो पहचानने की बात खड़ी हो जाती है। अन्यथा तीर्थंकर मुनि अवस्था में तो कोई उनका परिग्रह उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता। न उनके नियार है, उनके शरीर से कोई जीव मरता है। वो पीछे भी नहीं है, कमंडल भी नहीं है, तो उनको मुनि कैसे माना जाए। हम तो मुनि की पहचान है, पीछे कमंडल देख कर मुनि मानते हैं, नहीं तो नका ही रहता वो आदमी, नका माना जाता है। अगर पीछे कमंडल को कौन मुनि बोलेगा, कोई पागल ही बोल सकता है। अगर पीछे कमंडल नहीं है फिर भी कोई नग्गा घूम रहा है तो ये माना जाता है कि पागल है। फिर भी एक पहचान है कि वे नीचे देख कर चलते हैं। और तीर्थंकर के लिए तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके शरीर से जीव मरता ही नहीं है। फिर भी नासाग्र दृष्टि होती है ताकि विषय कम हो, कम से कम पदार्थ जानने में आए। खुली आंखें और दृष्टि सामने हो तो बहुत पदार्थ जानने में आते हैं। तो थोड़ा जानने को कम कर सकते हैं यदि हम नासाग्र दृष्टि से रहें, माने नासिका के अगले भाग पे रहते हैं तो दृष्टि नीचे रहती है। दृष्टि नीचे रहती है तो जगत के जीवों के साथ कम संबंध बनता है, जीवों की रक्षा भी होती है। हमारे तो दोनों ही बातें सत्य है। कीर्तन करके तो प्रयोजन एक ही होता है कि जगत के साथ व्यवहार नहीं होता है। जीव तो उनसे कोई मरता नहीं, उनके शरीर से। तो वो भी नासा की दृष्टि वाले होते हैं ना। जब व्यवहार में रहते तो नासा की दृष्टि होती है, जब अनुभव में निश्चय में रहते तो फिर नासा की दृष्टि नहीं होती है। आंखें बंद रहती तो नासा की दृष्टि कैसे बनेगी। साधना में तो आंखें बंद रहती है तो नासा की दृष्टि नहीं कर सकते। व्यवहार में विहार करते, बहुत पदार्थ विषय नहीं बने, इसके लिए तीन चार थोड़ी परिमाण है, उतने परिमाण में देखते हैं ताकि लोगों से परिचय नहीं हो और हमारे संदर्भ में जीव हिंसा भी नहीं हो। कीर्तन करके तो वो लागू नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत ये प्रयोजनभूत ज्ञान हम करते हैं ताकि हमारा जीवन स्वानुभव में मदद ज्ञान स्वानुभव में मदद करे। जितना भी ज्ञान स्वाध्याय निरागम के रूप में रखा गया है, उसका एक एक लाइन हमारे स्वानुभव में मदद करे तब तो जिनवाणी है वो। अन्यथा जिनवाणी में जनवाणी बन जाती है। हमें जिनवाणी पढ़ना है, न कि जनवाणी। एकदम प्रयोजनभूत विषय पढ़ना, अप्रयोजनभूत ज्ञान नहीं करना। देवों का स्वरूप जानना, नारकियों का स्वरूप जानना, जैसे धवल आदि ग्रंथों में एक इंद्र का विस्तार, दो इंद्र का विस्तार, तीन इंद्र का विस्तार, चार इंद्र का विस्तार, पांच इंद्र का बहुत विस्तार मिलता है जीवों का। लोक सार में लोक का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। उससे क्या सिद्धि है। बहिर्मुखता बढ़ती है, वितरागता तो नहीं बढ़ती है। बहिर्मुखता में तो वितरागता होने प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो अनुभव के लिए अल्प श्रुत की आवश्यकता होती है, अल्प देशना की आवश्यकता होती है। और देखते हैं खासकर दिगंबरों में बहुत शास्त्र है। तो बहुत सारे लोगों को तो स्वाध्याय की रुचि नहीं होती है, तो वो तो केवल क्रियाकांड का नाम पे धर्म करते हैं, उनको कोई बोध ही नहीं होता है। और जो स्वाध्याय करते हैं तो गहरे आत्मकल्याण रुचि वाले होते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं तो वे भी बाहर हो जाते हैं। तो एक संतुलन बनाना पड़ता है। अनुभव करें, अपना स्व संवेदन करें, वो बाहर आने पर एकदम अनुभव
फिर प्रेरणा जिससे मिलती है इतनी हम चर्चा ज़रूर करते हैं। और वो करना एक स्वाध्याय नाम पाता है, परम तप नाम पाता है व्यवहार से, क्योंकि वह हमको भीतर की ओर जाने की प्रेरणा देता है। ना कि शास्त्र नहीं कहता तू मेरा आश्रय कर, गुरु नहीं कहता तू मेरा आश्रय कर, भगवान तो कहते ही नहीं। तो गुरु और शास्त्र के अर्थ में ले हम तो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति करो, वो कहते हैं तुम अपनी भक्ति करो। हमको सुनो यहाँ तक तो ठीक है, हम बोलते हैं तो आप सुनो समझो, लेकिन हमारी भक्ति करो, ऐसा कोई गुरु का उपदेश नहीं होता है। शास्त्र का उपदेश नहीं होता है कि स्वयं अपनी भक्ति करें। अभेद भक्ति का उपदेश है, तुम अपनी भक्ति करो, अपनी महिमा में आओ। तुम स्वयं सुख दाता हो, अपने में रहकर सुख भोगो। चाहिए सुख और ज्ञान क्रिया करने लगते हो तो ये बेमेल बात है, उल्टा विपरीत पुरुषार्थ है। जाना दिल्ली और चल पड़े दूसरी दिशा में तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। जाना भीतर में है और बातें बाहर की करते हैं, अकृत्रिम चैत्यों की बातें करते हैं, अनेक द्वीप समुद्रों की बातें करते हैं। जाना भी बातें बाहर की करते हैं, तो उल्टा रास्ता हो गया। तो उसको जिनवाणी भी कैसे माने जो अनुभव की प्रेरणा नहीं करती। जिनवाणी का स्वरूप है कि जो स्वानुभव को प्रेरित करे वो जिनवाणी है। तो बाहर के जगत का बहुत विस्तार से वर्णन करने से तो समय जायज होता है, समय खराब होता है, अनुभूति तो खड़ी नहीं होती। एक तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, विद्यमान तीर्थंकर, अन्य क्षेत्रों के तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर, और फिर बाहर में खुली आँख से अनेक तीर्थ क्षेत्र बना दिए, अनेक अतिशय क्षेत्र बना दिए। विदेशों में भी मंदिर बना दिए, वहाँ भी दर्शन करने जाओ। यही काम रह गया। पुद्गल के नाना रूपों को देखे हम, तो पुद्गल ही हमारा मालिक हो गया, हमारा आदर्श हो गया। अच्छे भव्य मंदिर बनाओ, भव्य प्रतिमाएँ बनाओ। पुद्गल का माने भगवान का भी सुख लो, भगवान की प्रतिमा को देखने का सुख लो। अद्भुत बात, इतनी वाइट प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा है। कौन से देश से वो पत्थर आया था, किसने बनाया उस मूर्ति को। मूर्ति की चर्चा हो जाती है, अपना अनुभव नहीं होता है। पर चर्चा वार्ता में समय खराब हो जाता है। स्वयं भी चर्चा करने के लिए नहीं, स्वयं अपना अनुभव करने के लिए। फिर भी चर्चा की जाती है इतने कि हमको अनुभव की प्रेरणा मिले। स्वाध्याय के तो शब्द से अनुभव की प्रेरणा होनी चाहिए, नहीं स्वाध्याय नहीं नाम पाता है वो। स्वयं की बात ही नहीं तो स्वाध्याय कहाँ से हुआ। चर्चा बहुत है आत्म प्रसिद्धि के लिए, लेकिन अपने शरीर की प्रसिद्धि के लिए आत्म शब्द तो क्या काम ले। अपना मूर्त शरीर उसकी प्रसिद्धि के लिए, और शरीर शब्द को भी केवल बड़े रूप में लेना है, नहीं तो फिर मनुष्य परमानेंट बन जाएंगे हम, मर के भी मनुष्य का आकार रहेगा। हमें शुद्ध स्वरूप को भूलना नहीं कि हम 343 गणराज्य प्रमाण है, और एक है माने स्वभाव से एक सुख वाले। एक परिणाम मिलता है और एक परिणाम में भी एक भाव मिलता है सुख, वो हमारा स्वभाव है। उतना ही हमको जानना है कि हम अनेक गुण वाले नहीं, तो अनेक गुण को जानने की जरूरत ही नहीं है। हमारे में तो एक जीवत्व शक्ति है, और जीवत्व शक्ति जो जीता है किस प्रकार से जीता है, सुख के अनुभव रूप जीता है। जीता है तो जीना तो सुख के अनुभव से ही जाता है, नहीं तो मर ही जाता है। दुख वाला कब तक जिंदा रहता है, आखिर मर ही जाता है, दूसरा शरीर लेता है। वो वही कर्म का संबंध है तो वहां भी दुख पाता है। तो कर्म का संबंध मिटे बिना सुख नहीं हो सकता है। वो कर्म का संबंध मिटने का तरीका एक ही है कि जहाँ कर्म है वहाँ उपस्थिति देनी पड़ेगी। कर्म अपने
शरीर में ही है, उसके बाहर तो कर्मण वर्गणा कर्म नाम नहीं पता है। अपने ही क्षेत्र में इतनी कर्मण वर्गणाएँ रहती है, बंधन रूप नहीं है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जो बन गया है कर्मण वर्गणा कर्म रूप हो गई है, उससे ही हमको उसके निमित्त से नाना प्रकार के विकार के परिणाम पैदा होते हैं। हमें कोई साधन नहीं चाहिए बाहर का। तो शुरू-शुरू में प्राथमिक अवस्था में इतना ही जैसे बालक चलने के लिए लकड़ी की गाड़ी का सहारा लेता है। जैसे चलने लगता है उस गाड़ी की ओर देखता भी नहीं। ऐसे ही हमको अपना विस्तार अनुभव में आने लगा। पाँव से मस्तक तक ये मैं हूँ यहाँ कोई मूर्त का रूप नहीं देखना होता है, शांति का रूप है ये परमात्मा का रूप है। और वह कर्म से बाधित नहीं है तो अपने संपूर्ण विस्तार से संपूर्ण सुख से व्यक्त हुआ है। उसी रूप को हमें व्यक्त करना है। कब हम स्व-संवेदन में इतना व्यस्त रहने में और काम करना, ये कहने के लिए फुर्सत नहीं हो कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। कई बार मना करते हैं काम करने के लिए, कहते हैं भाई टाइम नहीं है यार, बहुत सारा काम पेंड चल रहा है हमारा, बिल्कुल मरने कोई फुर्सत नहीं है, मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। तो बाहर के कामों में तो हम अपने आप को झोंक देते हैं, उससे संसार बढ़ाते हैं। तो कहीं तो हमको व्यस्त रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारे कुपयोग में लेंगे। तो हमको भी व्यस्त रहना पड़ेगा। मुक्त होने के बाद परवाह नहीं, लोगों को दिखाई नहीं पड़ेंगे और जब तक दिखाई पड़ते हैं तब तक हमको व्यस्त रहना पड़ेगा। काहे की वस्तु में स्व-संवेदन में, अपने सुख का अनुभव करने में। तो वहाँ फिर पर का जानना हर प्रकार से रुक जाता है। तो अपने शरीर के सुख अवस्था का एहसास करते रहिए जिसमें कोई ज्ञान और कोई क्रिया नहीं है। और वह तब तक करते रहना है कि वही करते रहना है, दूसरा काम तो कोई आजीविका के मकसद से तो हल्का-फुल्का कर लेना है। जितने में पेट भर जाए बस, कल की चिंता नहीं करना है। तो हम अपने में ही रह पाते हैं और जन्म तक की व्यवस्था करनी है, तो आज तक तो कर नहीं पाए, तो भाग्य के योग से धन का सहयोग बना रह जाए, नहीं तो लक्ष्मी तो चंचल आती है, जाती है, उसका भरोसा नहीं कर सकते। हमारा विस्तार को लक्ष्मी नाम नहीं है, तो वही सुख रूप है। हमारे विस्तार का नाम तो सुख है, लक्ष्मी तो पैसे को, पुद्गल को कहते हैं। सरस्वती पुद्गल के ज्ञान को कहते हैं। दोनों का संबंध तो पुद्गल से ही है और हम पुद्गल नहीं है तो हमारा संबंध सुख से है। हम अपने में सुख की तलाश करें, उसी का अनुभव करें, तो पूर्ण सुख की प्राप्ति हमको निश्चित होगी। ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।